नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 13 पॉइंट जो है 3 है। प्रश्नावली 13.3 और भाग 5 के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसके पीछे वाले जो वीडियो था वो भी 13.3 का ही था। हो सकता है उसमें गलती हो गई हो, वो भी 13.3 का ही था, जिसमें कि अपन को भाग 4 का अध्ययन किया अपन यहाँ 13.3 के भाग 5 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें कि जो है शंकु की जो है ऊंचाई आपको दे रखी है और आधार की त्रिज्या आपको दे रखी है, और अपन को तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है और तंबू में लगे कैनवास की लागत अपन को ज्ञात करनी है, जिसमें कि आपको उसकी लागत का मूल्य भी आपको देखा है कि किस दर से अपन को लागत ज्ञात करनी है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले यहाँ तंबू की आपको ऊंचाई दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तिर्यक ढालू तिरछा कोई शक नहीं है, इसका मतलब किसका हुआ, एच का मान हुआ। त्रिज्या दे रखी है यानी आर का मान आपको दे रखा है। तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको एल का मान ज्ञात करना है। तंबू में लगे कैनवास की लागत निकालनी है, तो अपन को पता है कि तंबू में जो कैनवास लगेगा, अपन ने शंकुनुमा तंबू देखा होगा कि तंबू में जो कैनवास लगेगा उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर लगेगा, और उसी वक्र पृष्ठ में जो जितना कैनवास लगेगा उसकी लागत भी अपन को ज्ञात करनी है। तो अपन देखते हैं हल क्रमांक 1। देखिए हल क्रमांक 1 को देखेंगे अपन यहाँ। तो देखिए यहाँ अपन को देखा है तंबू की ऊंचाई, शंकुनुमा तंबू की ऊंचाई देखी है। शंकुनुमा तंबू की ऊंचाई यानी आपको एच का मान दे रखा है। एच बराबर हमको दे रखा है कितना, 1 मीटर दे रखा है। देखिए आधार की त्रिज्या यानी त्रिज्या हमको दे रखी है कि आर बराबर कितनी, ये हमको दे रखी है 24 मीटर दे रखी है। और हमको क्या निकालना, देखिए तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो देखिए तिर्यक ऊंचाई जो है एल बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वर्गमूल। ये आपको सूत्र याद होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है एल किसका काम करती है, कर्ण की तरह काम करती है। जब अपन यहाँ देखते हैं कि ये शंकुनुमा अपन कोई आकृति बनाते हैं, शंकुनुमा जब आकृति अपन बनाते हैं आप देखना, तो ये होती है क्या ढाल लंबाई, ये एच होता है, ये आर होता है, यहाँ पे बड़ी का कोण बनता है। तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज की तरह कर्ण एल यानी कर्ण का काम करती है, ऊंचाई लंब का काम करती है और त्रिज्या आधार का काम करती है। इसलिए अपन यहाँ एल का मान निकालेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वर्गमूल कर देंगे। आर का मान हमको 24 दे रखा है, 24 का वर्ग हो जाएगा। एच का मान हमको 10 दे रखा है। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 576, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। फिर हम वर्गमूल करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो 676 का वर्गमूल हो जाएगा। और अपन इस बात को जानते हैं कि 676 का वर्गमूल जो है, यदि आपको वर्ग संख्या ज्ञात है तो आप निकाल सकते हैं, आप सीधा सीधा भी निकाल सकते हैं, या 26 आपको मीटर प्राप्त हो जाएगी। ये क्या प्राप्त होगी, आपको शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए शंकु यानी तिर्यक ऊंचाई जो आपको एल प्राप्त हुई है, वो क्या किसकी प्राप्त हुई है, एक तरह से तंबू की आपको तिर्यक ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखिए तंबू में लगे कैनवास की आपको जो है लागत निकालनी है, तो इसके पहले आपको कैनवास का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो देखिए शंकुनुमा तंबू में लगे कैनवास का पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे, और हमको पता है कि कितना तंबू लगेगा, उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर लगेगा, अर्थात पाई आर एल के बराबर लगेगा। तो यहाँ देखिए पाई का मान हमको क्या काम में लेना है, इस जगह तो अपन को यहाँ 22/7 ही काम में लेंगे, और आर का मान हमको दे रखा है 24 और एल का मान हमको दे निकाला है यहाँ कितना आया है 26।
यहाँ भी 7 से कोई संख्या नहीं घटती है, क्योंकि यहाँ अपन को त्रिज्या 24 देखी है और जो त्रिक ऊंचाई आई वो 26 आई है। कोई बात नहीं, यहाँ हम वर्ग से भी लिख देंगे। अब यहाँ गुणा करेंगे हम 22 को 24 से पहले। 22 को 88 हासिल के 8, 22 दूनी 44 और 8 52 हो जाएगा। इसको अपन 26 से गुणा करेंगे और यहाँ बटा 7 करेंगे। अब देखिए 26 को अपन 528 से गुणा करके देखना है। 528 को अपन पहले यहाँ 26 से गुणा करेंगे। देखिए 6 8 के 48 हासिल के 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 6 हासिल का फिर 1 और 6 पंजे 30 और 1 31 हो जाएगा। यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 1056 हो जाएगा। देखिए 8 6 6 12 हासिल का 1 और 1 2 5 7 हो जाएगा और यहाँ 13 है। 13,728 यानी कितना हो गया एक से 13,728 बटा 7 ये वर्ग से भी हुआ। अब इसमें अपन को 7 का भाग देकर के भी देखना है, ताकि अपन को केनवास यानी केनवास का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ हम 7 का भाग देंगे। 7 एकम 7, 6 बचेगा, फिर 7 उतारेंगे, 7 9 63, फिर हम यहाँ 4 शेषफल बचेगा 2, 7 से 42, ये 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 1, 7 एकम 7, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगाइए 0, 7 एकम 7, फिर 3, 7 चौका 28, ये हो जाएगा एक वैसे हो जाएगा 1961.14 वर्ग सेमी। इतना हम क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल निकालने के बाद फिर उसने पूछा है कि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत जो है वो 70 रुपए है। तो जो है हम इसके हिसाब से हम इसको 70 से गुणा कर देंगे, हमको कैनवास की जो है वो लागत प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए यहां कैनवास की लागत निकालेंगे तो कैनवास का मूल्य निकालेंगे या कैनवास की लागत लिख दीजिए बराबर 1961.14 है। इसको हम 70 से गुणा कर देंगे। ध्यान देंगे शून्य की जगह शून्य, 14 7 98 और 7 एकम 7, 7 से 42, 4 और 7 हम 63 और 4 67 हासिल के विच्छेद लग जाएंगे और 7 एकम 7 और 13। इस प्रकार से जो है दशमलव के बाद में 2 अंक है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे तो कैनवास की जो लागत आएगी वो 13,727 पॉइंट यानी सॉरी ये हो जाएगा 13,727.9 ये हो जाएगा। अब देखिए इतना रुपए जो है वो एक तरह से कैनवास की लागत आपको प्राप्त हो जाएगी। इतना 13 लाख यानी 1,37,279 रुपए वो कैनवास की आपको लागत प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से हम जो है पहले उस तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल निकालने के बाद में फिर अपन उसको उसकी जो दर है उससे अपन गुणा कर देंगे तो अपन को यानी ये प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद में यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको शंकु की ऊंचाई h का मान दे रखा है, त्रिज्या r का मान आपको दे रखा है, तो 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई अपन को लगेगी ये अपन को निकालना है। यहाँ अपन देखेंगे हल क्रमांक 2। देखिए शंकु की ऊंचाई आपको दे रखी है, शंकु की ऊंचाई अर्थात h का मान आपको दे दिया कितना 8 मीटर दे दिया। इसके बाद में आपको त्रिज्या दे दी r बराबर
कितनी देर की है आपको? 6 मीटर देर की है। तो देखिए इसके बाद में हम क्या करेंगे, शंकु में लगे त्रिपाल का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले हम। तो शंकु में लगे त्रिपाल का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना त्रिपाल लगेगा इसमें, उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्र के बराबर लगेगा। यहां अपन को एल की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहां जब एल की आवश्यकता पड़ेगी तो ध्यान देना, यहां जब एल की आवश्यकता पड़ेगी तो एल का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वर्गमूल करके निकालेंगे। आर का मान 6 है, ये वर्ग कर दिया अपन ने, और 8 का यहाँ वर्ग कर दिया। ध्यान देंगे 6 का वर्ग कितना होता है 36, 8 का वर्ग कितना होता है ध्यान देना 64। वर्गमूल करेंगे, दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल कितना प्राप्त हो जाएगा अपन को 10 हो जाएगा। यानी अपन को शंकु की तिर्यक जो ऊंचाई है वो हमको प्राप्त होगी। ये निकालना क्यों जरूरी था, क्योंकि इसके बिना हम त्रिपाल का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो अब यहाँ इसको अपन अलग से निकाल लेंगे। यहाँ मान रखेंगे अपन, यहाँ देखिए पाई का मान हमको पहले से इससे देर का है 3.14, तो यहाँ 3.14 ही काम में लेंगे। आर का मान हमको देर का कितना 6, और एल का मान हमने निकाल लिया है 10। तो ध्यान देना 3.14 इंटू 6 को 10 से गुणा करने पर 60 प्राप्त हो जाएगा। गुणा करिए 14 से 84 और 6 18, दशमलव के बाद में 2 अंक हैं, ये अपन ने निकाल दिया। यानी इतना वर्ग सेंटीमीटर जो है कितना 188.40 वर्ग सेंटीमीटर ये हमको प्राप्त हो गया। क्या? शंकु में लगे त्रिपाल का क्षेत्रफल। ये हमको त्रिपाल में लगे यानी शंकु में लगे त्रिपाल का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया, किंतु जो त्रिपाल जो आता है वो लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आता है। तो हमको इसमें चौड़ाई देर की है त्रिपाल की कितनी 3 मीटर देर की है। त्रिपाल की हमको लंबाई निकालनी है, तो त्रिपाल की लंबाई हम निकालेंगे तो 100 यानी 188.40 में हम इसकी चौड़ाई का भाग दे देंगे। तो ध्यान देना 188.40 इसमें हम चौड़ाई कितनी देर की हमको 3 देर की है, तो 3 का भाग लगा देंगे, ये लंबाई मीटर में आ जाएगी हमको। देखिए 36 18 और 28 की 84 यानी 62.80 मीटर हो जाएगा। ये त्रिपाल की लंबाई प्राप्त हुई है, किंतु उसने एक बात और बताई है कि 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा उसमें लगा था सिलाई और कटाई में। इसलिए त्रिपाल की वास्तविक जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, देखिए 62.80 में अपन को 20 सेंटीमीटर जो अपन को अतिरिक्त कपड़ा देता है अतिरिक्त लगेगा, इसको भी अपन को सेंटीमीटर में यदि बदलेंगे मीटर में इसको बदलेंगे तो 0.20 करना पड़ेगा, अर्थात कितना हो जाएगा टोटल 63.00 मीटर। इतना त्रिपाल अपन को लगेगा, यानी 63 मीटर लंबाई का त्रिपाल अपन को लगने वाला है। यही इसने पूछा था कि त्रिपाल कितना लंबा लगेगा, अर्थात 63.00 या 63 मीटर लंबाई किया अपन को त्रिपाल काम में लेना पड़ेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए शंकुनुमा गुंबद की आपको त्रिक ऊंचाई देती है, अर्थात एल का मान आपको दे रखा है और व्यास दे रखा है, यानी द्वार का मान आपको दे रखा है, और आपसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। देखिए हर क्रमांक 3 अपन करते हैं तो अपन को क्या दिया है, देखिए आप यहाँ अपन को शंकु की त्रिक ऊंचाई यानी एल का मान दे रखा है 25 मीटर और द्वार का मान दे रखा है कितना 14 मीटर दे रखा है। आर निकालेंगे 14/2
देंगे अपन यहाँ तो कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात पाई आर एल का मान आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पाई आर एल का मान निकालेंगे, आप ध्यान करना, पाई आर एल बराबर क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू आर का मान हमारे पास है कितना 7 और एल का मान हमारे पास है 25। यहाँ ध्यान देना, 7 से 7 काट देंगे, 22 गुना यहाँ 25 कर लेंगे, 22 × 110 का 11 4411 55 550 वर्ग मीटर। ये अपन को जो है वो शंकु का संपूर्ण गुंबद है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाएगा। तो प्रिय बालकों, आपको विशेष रूप से एकाग्रचित मन से अपन को जो है जो भी सवाल आपको वीडियो के माध्यम से समझाए जा रहे हैं उनको अपन को ध्यानपूर्वक समझना है, ध्यानपूर्वक देखना है और एकाग्रचित मन से समझने के बाद उसको अपने नोट में भी उतार करके आपको एक तरह से नोट तैयार करने हैं। आप अगले आने वाली वीडियो के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।